नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। हम लोग एमओटी में काफ़ी मालिक्यूल का डायग्राम बना चुके हैं। जैसे कि चाहे वो हेट्रोएटॉमिक हो या फिर होमोएटॉमिक में जैसे H2 B2 C2 O2 ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं। एंड हेट्रोएटॉमिक में CO का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे CN का, एमओटी डायग्राम ऑफ CN मालिक्यूल्स। तो इसका कैसे निकालेंगे आज हम इसका देखेंगे। ये भी एटॉमिक मालिक्यूल है। हेट्रोएटॉमिक क्यों है? क्योंकि दोनों हेट्रो डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। हेट्रो क्यों है? दोनों चेंज है मालिक्यूल, और ये दो मालिक्यूल है इसलिए हम इसे डाई मालिक्यूल्स बोलेंगे। एक कार्बन एक नाइट्रोजन, मतलब कार्बन नाइट्रोजन मिलके मालिक्यूल बना रहा है। अलग अलग दो ग्रुप हैं तो इसी वजह से हम इसे हेट्रो बोलते हैं। तो इसका देखेंगे। होमो क्या होता है? जैसे H2 का H का दो मालिक्यूल लेते हैं, इस वजह से हम सेम रहता है, होमो बोलते हैं। जैसे B2 ले लिए, N2 ले लिए, N का सेम मिला के मालिक्यूल बन रहा है N2, इस वजह से जो सेम रहता है उसे हम होमो एटॉमिक बोलते हैं। और जो जो मालिक्यूल में अलग अलग तरीके के एटम रहते हैं उसे हम हेट्रो एटम बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल बोलते हैं। इसका देखते हैं कि कैसे CN का मालिकुलर ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे बनता है, इसको देखेंगे। स्टार्ट करेंगे तो क्या कहना है, पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी कई वीडियो में कर चुके हैं, बता चुके हैं। सेम वैसे ही, केवल क्या रहता है कि अलग अलग हैं तो अलग इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अलग इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उसी हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम तो सेम ही रहता है, इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से फिल करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। सेम उसी तरह से करेंगे। जैसे कि पहले जो एटम रहते हैं, इसमें दो एटम है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का अलग करेंगे, नाइट्रोजन का अलग। जैसे कि हम आप बाव के अकॉर्डिंग करते हैं, सेम वैसे करेंगे। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर कार्बन का ले रहे हैं तो इसका बाह्य कक्षक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको, और नाइट्रोजन के बाह्य कक्षक में मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं उसे, जो आउटर मोस्ट को ही केवल इंक्लूड करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हम अगर इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का और नाइट्रोजन का, तब देखिए कार्बन का एटम जो रहता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। वैसे हम नाइट्रोजन का कर लेंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी आ जाएगा क्या, 1s2 2s2 2p3। तो क्या बोले हैं हम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं तो कार्बन का 4 आता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, तो 4 जो रहते हैं कौन सा रहता है, यही होता है 2s का 2p का ही इलेक्ट्रॉन जितने आते हैं, इसमें 2 है इसमें 2 है, तो यही काउंट किया जाता है कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये। अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो यही होता है, इसमें इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही हमारा नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको मिक्स करके ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है। जो CN मालिक्यूल बना है, इसके बीच जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यही इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसी का हम यूज करते हैं, फिर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो वही जब इसका बनाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे होगा, लेकिन जब मालिक्यूल का देखेंगे तो यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने रहते हैं हम उसको ऐड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे डायग्राम में, वहाँ पे बनता हमारा मालिक्यूल जो भी रहेगा। अब यहाँ पे CN का देख रहे हैं तो CN का मालिकुलर डायग्राम बनेगा। बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर हमारा बन जाता है मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये क्या आगे है, CN मालिक्यूल मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ओनली, मतलब केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हम यूज करते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ओनली मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे इन एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब मालिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम जो मालिक्यूल रहते हैं उसमें जो एटम प्रेजेंट रहता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही यूज करके उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देन क्या होगा, देयर आर ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन जो कार्बन था
कार्बन का आउटर मोस्ट 4 होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। यही चीज़ कह रहा है, यदि टोटल करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। ठीक, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के रहेंगे एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के रहते हैं। फिर एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CN मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम CN मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, और मतलब एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर CN मॉलिक्यूल में बी रिटन एज, मतलब पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इस तरह से। अब देखिए केवल हम इसके 9 इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, पूरा तो किए नहीं है। तो हम यहाँ पे जो ये के लिख दिए हैं, मतलब वही है कि यहाँ पे जो इधर अभी करना बाकी है उसके स्थान पे के कर दिए हैं। और ये केवल हम लिए हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी का केवल कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। और पूरा कैसे किया जाएगा हम पिछले वीडियो में बताए हैं, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9 हो रहा है, तो इसका क्या आ रहा है हमारा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग का है। एंड सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन है किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। एंड पाई 2px इसमें भी 2 है, इक्वल टू पाई 2py इसमें भी 2 है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगा है, क्योंकि इसमें देखिए टोटल करेंगे अगर यहाँ पे ये चीज़ पहले आ जाता है एक में, और एक में कभी कभी बाद में आ जाता है। ये यहाँ बाद में कब जाएगा, जब ये इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सॉरी, जैसे इसका कितना होता है 6, यहाँ पे बैलेंसी को नहीं काउंट करते, यहाँ पे टोटल एटॉमिक नंबर काउंट किया जाता है। इसका 6 होता है एंड इसका 7 होता है, तो दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या फिर 14 से कम जब आता है तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो ये जो सिग्मा 2pz है ये इसके इन दोनों के बाद आता है। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा आ गया, 15, 16, 17 इस तरह से, तो ये जो सिग्मा 2pz है ये इसके जो पाई हैं दोनों, इसके यहाँ पहले आ जाता है यहाँ पे। बाकी सारा सेम रहता है और कोई नहीं। अगर 15 से ज़्यादा आया तो ये पहले आ जाता है, अगर 14 से कम है तो ये यहाँ पे बाद में चला जाता है इसके। ठीक, अब देखिए 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये आया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है 2, 2, 4, 2, 6, 8 और ये 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन केवल फिल किए। अब इसका ये मोटी डायग्राम कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से भी बनेगा। देखिए अब साइड साइड में केवल कार्बन लिए हैं, नाइट्रोजन लिए हैं, इसका मतलब जो केवल एटम है इसका कॉन्फ़िगरेशन इधर करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन इधर करेंगे, नहीं मिला के जिसका जो होगा उसको यहाँ पे करेंगे। जो मिला के किए हैं ए है, एंड जो केवल एक एटम का किया गया था तो वो 1:2 2:2, इसका 2p2 आया था, इसके 2p3 आया था नाइट्रोजन का, तो उसका हम करेंगे। इसका 4 था, 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, इसका 5 इलेक्ट्रॉन आए थे, उसको करेंगे। सो देखिए इसमें जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन था तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। वैसे सेम नाइट्रोजन का जब देखे थे तो आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन था, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन पूरा टोटल फिल किया है। तो अब क्या होता है, यही जो रहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन एंड इसमें का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक दो बॉन्डिंग में आएंगे, मतलब एक बॉन्ड फॉर्म किए हैं, एक बॉन्ड बना हमारा CN के बीच में, तो ये बॉन्डिंग में है। फिर एक एक किए हैं तो एक बचेगा, तो फिर देन दूसरा वाला इसमें का, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें का, इसको दोनों लेंगे तो ये बॉन्डिंग में गया था, अब की बार ये एंटी बॉन्डिंग में चला गया। ठीक, अब यहाँ का तो टोटल हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन फिल। फिर इसमें का क्या होगा, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर देन दूसरा आएगा तो दोनों
पेयर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 था तो दोनों ये एक एक और इधर से एक एक आके दोनों में पेयर हो गए, लेकिन एक इसमें बच रहा है तो केवल एक ही बच रहा है, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा 2p में आ जाता है। इस तरह से केवल एक ही बचा है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब इसमें निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये जो है ये मालिकुलर ऑर्बिटल का। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या तो फार्मूले से निकालें या फिर हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसी इसी जो है इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं उसी का निकलेगा। अब हम पहले बता चुके हैं एक का हाफ होता है, दूसरे का भी हाफ होता है। बॉन्डिंग में है तो वो प्लस होता है, एंटी बॉन्डिंग में है तो निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे हाफ हाफ मिलाएंगे +1 आएगा, यहाँ का हाफ हाफ मिलाएंगे 1 आएगा लेकिन वो निगेटिव रहता है। यहाँ +1 यहाँ पे -1, तो प्लस और माइनस मिलके कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पाई में देखेंगे यहाँ पे भी हाफ हाफ है, एक हो गया, यहाँ पे भी हाफ हाफ है, मिलके एक हो गया। मतलब यहाँ पे 2 पाई मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे देखिए केवल एक ही है, मतलब यहाँ पे हाफ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया है तो हम कैंसिल कर दें, लेकिन ये जो है 1 पाई मिल रहा है, एंड फिर क्या है 1 पाई और मिल रहा है, एंड ये क्या है जो सिग्मा में है वो केवल हाफ मिल रहा है, हाफ सिग्मा मिल रहा है। अब इसको इतना लिख सकते हैं हम 2 पाई प्लस, इसको या तो 0.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना 2 पाई एंड 5 सिग्मा। अब टोटल अगर करना चाहें तो क्या आ जाएगा 2.5 हमारा बॉन्ड ऑर्डर टोटल आ रहा है। ठीक इस तरह से, या फिर हम फार्मूले पर जब रखेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये देखिए इसमें रखते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो वहाँ पे जो पीछे काउंट करेंगे वहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। जैसे देखिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करना रहता है, तो ये देखिए इसको बोले हैं बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। तो पहले बॉन्डिंग का काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 है, ये 2 ये 2, ये हो गया 6, ये किए हो गए 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा हमारा बॉन्डिंग में, एंड एंटी बॉन्डिंग में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 7 में से हम 2 माइनस कर देंगे, जैसा कि इधर देख रहे हैं, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इतना किए। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 5/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तभी आ जाएगा हमारा 2.5, यही हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। एंड इसी CN में अगर कोई आयन लग जाए, जैसे कि हम अगर माइनस लगा दें इसमें, तब क्या होगा, CN में क्या था 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जब माइनस नहीं लगा था तो 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। लेकिन तो अगर ये माइनस लग गया, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, अगर पॉजिटिव होता तो ये होता कि 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लगा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पे क्या था, जब CN का केवल किए थे उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो वहाँ पे हमारा था 9, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। सारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सारा सेम बनेगा, लेकिन वहाँ पे जो CN में था 1 इलेक्ट्रॉन था, वहीं पे हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन था तो हमने फिल किया पूरा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो यहीं पे ये पेयर हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बस और कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा कि इसमें देखा गया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही केवल किए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था सिग्मा 2pz, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 10 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, बॉन्डिंग काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर एंड 2 इधर, तो बॉन्डिंग काउंट करेंगे 2 2 4 2 6, ये 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारा, 1 मिनट सॉरी, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बॉन्डिंग में, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में जो रहता है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, एंड ये आपका अपने स्थान पे रहेगा। जब इसको कैंसिल कर देंगे आ जाएगा 3, मतलब ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप रिवीजन करिए और एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, और जिनको आ रहा हो तो इस पर रिवीजन करिए इसको। चाहे तो मन करे स्पीड और आप लोग तेज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आ रहा तो रिवीजन हो जाएगा, स्पीड तेज करके देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।